BEML की तरफ ध्यान दीजिए। कल एक गहरा लाल निशान था, लेकिन स्टॉक पूरी चेष्टा कर रहा है अपनी इंट्राडे मूविंग एवरेजेस से ऊपर बढ़ने की। 633 का प्राइस आपके सामने है। किरण जाधव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, और वो आपको कॉल देंगे कि क्या करना चाहिए BEML पर 635 पर। BEML पे मेरा मानना है कि एक अपमूव आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इधर से जो मूव देखने को मिलेगी वो टारगेट के लिए मेरा मानना है कि पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 686 का, और दूसरा करीबन 715 का। और इस लॉन्ग पोजीशन के लिए मेरा स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, और वो रहेगा करीबन 610 का। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप इसमें लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे, फिलहाल तो इंट्राडे चार्ट आप दिखा रहे हैं। कल ये स्टॉक लगभग 750 रुपए के आसपास गया, और उसके बाद आपने इसका क्लोज देखा लगभग 600 के आसपास। तो यहां पर आपको एक शानदार मूवमेंट आज बनता हुआ दिख रहा है। जितनी भी शॉर्टर टर्म एवरेजेस हैं वहां पर स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया, और अब 6% आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा स्टॉक। यहां पर चर्चा है कि किसी ना किसी तरीके का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस आपको आता हुआ दिखे। स्टॉक लगभग 1050 की उसने 52 हफ्ते की हाई लगाई, और अब आपके सामने लगभग 638 637 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपको राय देंगे BEML पर। फिलहाल 640 आपके सामने। जी हाँ, देखिए BML है जो एक मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है। कल जरूर ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुआ था, बट इनफैक्ट कल के जो लो थे उन्हीं लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए आज वापस इसने टर्न देखा है। कल 582 के लो बनाए थे, और वो एक गैप एरिया भी था। आप आज 575 के आसपास के लो बनाए हैं, तो कहने की 575 582 का जोन है, वो मल्टीपल सपोर्ट है, और उस सपोर्ट की वजह से काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। अब वीकली स्केल पे देखें और मंथली स्केल पे देखें तो काउंटर ने एक मेजर सपोर्ट पे टर्न किया है, और इसके लिए यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। आर्ली चार्ट में एक रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से अब इमीडिएट में इस काउंटर को लगभग 605 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। ऊपर में 675 से लेके 685 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए, और 2 दिन का जो वॉल्यूम है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसका मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। बिल्कुल, तो ये एक शानदार ट्रेड आपके लिए देखिए लगातार बना हुआ है। BEML पर हमने आपको खरीदारी की राय दी है, और आप लगातार इस पे मुनाफा कमा रहे हैं। अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, किरण नजर डालिएगा, नवीन फ्लोरीन पे। आज केमिकल्स का दिन है, और पिछले 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब नई तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने दीपक नाइट्राइट ऐसे कई स्टॉक्स पे नजर डाली। नवीन फ्लोरीन पे एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है नीचे से, क्या टारगेट बनेंगे? देखिए, अभी इमीडिएटली स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का, 1460 पे ट्रेड कर रहा है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1500 पहला और 1545 दूसरा, ये 2 टारगेट देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो प्रदीप जी, केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी अंडर करंट देखने को मिल रही है। जी मेरे ख्याल से प्रदीप जी एक स्टॉक जरा मार्क करना अति आवश्यक है। BEML के साथ आपने एक शानदार ब्लॉक डील होती हुई देखी, लगभग 64 करोड़ रुपए की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान में है, और जितनी भी छोटी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। 71.65। किरण जी, आपको ये कैसा दिखता है चार्ट्स पर? बात हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। दिन का उच्चतम लेवल 70 रुपए 20 पैसे, और फिलहाल 71.95 पर आपके सामने लगभग 3.5% की तेजी। मोड में ही है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 70 रुपए 70 पैसे पे रखना चाहिए, और ये पोजिशनली लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। पहला टारगेट, जो पहला रेजिस्टेंस है छोटा सा, वो रहेगा 73 के ऊपर मैं एग्रेसिव होके बाय करने की सलाह दूंगा। उसके बाद 77 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 80। तो ये 3 लेवल्स है जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये टारगेट मान के चलने चाहिए। बिल्कुल, तो ये है टारगेट्स आपके लिए BEL पे। तो BEML और BEL दोनों ही शानदार परफॉर्म करते हुए। शैल जी, बहुत ही शानदार सेक्टर आपने चुना है, क्योंकि देखिए ये दोनों ही PSU डिफेंस कंपनीज हैं। और अगला स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है किरण, वो है BDL, भारत डायनामिक्स। मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप इसके चार्ट देखिए, क्योंकि ये रॉकेट टॉर्पीडो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, और ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। देखिए, BDL पे मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो मेरा मानना है कि काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन का जो एवरेज टॉप था वो टूटते हुए नजर आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 333 के करीब, 42 के करीब ट्रेड कर रहा है।
पहला जो रेजिस्टेंस है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 260 के करीब, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है तो मेरा मानना है कि 288 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, 288 के टारगेट्स भारत डायनेमिक्स पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स का समय समाप्त हो गया है। आपके सामने हम लोग फ्लैट निफ्टी को छोड़ के जा रहे हैं 8,925 पर। निफ्टी बैंक में आप सिर्फ 100 पॉइंट्स की गिरावट आते हुए देख रहे हैं 18,956 के आसपास। निफ्टी मिड कैप, जैसा कि आपको हेमंत जी ने बताया ही था, हरे निशान में वापस आ चुका है, आधा प्रतिशत ऊपर 12,609 पर। अब आपके सामने ट्रेडर्स हॉटलाइन प्रस्तुत है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरेन जी और पुणे से किरण यादव साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक से एक बेहतरीन आपको स्टॉक आइडियाज़ और अपने जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं उन पर आपको राय मिलेगी। जाते जाते 2 स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए जो मैं वीरेन जी को हैंड ओवर करके जा रहा हूँ। डिफेंस थीम बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मिधानी पर ध्यान दीजिए, 216 रुपये पर एक बिल्कुल ब्रेकआउट तैयार है और इसको अब आगे बढ़ाएंगे वीरेन जी और किरण जी। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रदीप जी के साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।